अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे इस्लाम के चारों इमामों के बारे में। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हनफी कहलाते हैं। इस फिक्र या इस्लाम कानून के मानने वाले मुसलमान भी दो गुटों में बटे हुए हैं। एक देवबंदी है तो दूसरे अपने आप को बरेलवी कहते हैं। देवबंदी और बरेलवी दोनों ही नाम उत्तर प्रदेश के दो जिलों देवबंद और बरेली के नाम पर है। दरअसल 20वीं सदी के शुरुआत में दो धार्मिक नेता मौलाना अशरफ अली थानवी और अहमद रजा खां बरेलवी, इन्होंने इस्लामिक कानून की अलग अलग व्याख्या की। मौलाना अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उलूम देवबंद मदरसा से था, जबकि आला हजरत अहमद रजा खां बरेलवी का संबंध बरेली से था। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननोतवी ने 1866 में देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी थी। देवबंदी विचारधारा को परवान चढ़ाने में मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम ननोतवी और मौलाना अशरफ अली थानवी की अहम भूमिका रही है। उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकांश मुसलमानों का संबंध इन्हीं दो पंथों से है। देवबंदी और बरेलवी विचारधारा के मानने वालों का दावा है कि कुरान और हदीस ही उनकी शरीयत का मूल स्रोत है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए इमाम का अनुसरण करना जरूरी है। इसीलिए शरीयत के तमाम कानून इमाम अबू हनीफा के फिक्र के अनुसार है। वहीं बरेलवी विचारधारा के लोग आला हजरत रजा खां बरेलवी के बताए हुए तरीके को ज्यादा सही मानते हैं। बरेली में आला हजरत रजा खां की मजार है, जो बरेलवी विचारधारा को मानने वालों के लिए एक बड़ा केंद्र है। दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में मतभेद है। जैसे बरेलवी इस बात को मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब सब कुछ जानते हैं, जो दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता है वो भी। वो हर जगह मौजूद है और सब कुछ देख रहे हैं। वही देवबंदी इसमें विश्वास नहीं रखते। देवबंदी अल्लाह के बाद नबी को दूसरे स्थान पर रखते हैं, लेकिन उन्हें इंसान मानते हैं। बरेलवी सूफी इस्लाम के अनुयायी है और उनके यहाँ सूफी मज़ारों का काफी महत्व है, जबकि देवबंदी के पास इन मज़ारों की बहुत अहमियत नहीं है, बल्कि वो इसका विरोध करते हैं। 2. इमाम मालिक। इमाम अबू हनीफा के बाद सुन्नियों के दूसरे इमाम मालिक है, जिनके मानने वाले एशिया में कम है। उनकी एक महत्वपूर्ण किताब इमाम मोत्ता के नाम से प्रसिद्ध है। उनके अनुयायी उनके बताए नियमों को ही मानते हैं। यह समुदाय आमतौर पर मध्य पूर्व एशिया और उत्तर अफ्रीका में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर है इमाम शाफई। इमाम शाफई इमाम मालिक के शिष्य है और सुन्नियों के तीसरे प्रमुख इमाम है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनके बताए रास्तों पर अमल करता है, जो ज्यादातर मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका देशों में रहता है। आस्था के मामले में ये एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है, लेकिन इस्लामी तौर तरीकों के आधार पर ये हनफी फिक्र से अलग है। उनके अनुयायी भी इस बात में विश्वास रखते हैं कि इमाम का अनुसरण करना जरूरी है। और चौथे है इमाम हंबल। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मध्य पूर्व और कई अफ्रीकी देशों में भी मुसलमान इमाम हंबल के फिक्र पर ज्यादा अमल करते हैं और वे अपने आप को हंबली कहते हैं। सऊदी अरब की सरकार शरीयत इमाम हंबल के धार्मिक कानूनों पर आधारित है। उनके अनुयायियों का कहना है कि उनका बताया हुआ तरीका हदीसों के अधिक करीब है। इन चारों इमाम को मानने वाले मुसलमानों का ये मानना है कि शरीयत का पालन करने के लिए अपने अपने इमाम का अनुसरण करना जरूरी है। इसके बावजूद भी सुन्नियों में एक समूह ऐसा भी है जो किसी एक खास इमाम के अनुसरण की बात नहीं मानता और उसका कहना है कि शरीयत को समझने के लिए, उसका सही ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और हदीस का अध्ययन करना चाहिए। अब ये लोग कौन हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।